तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं। उसका यह पार्ट 11 है। इससे पहले 10 पार्ट डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो जाके उन वीडियोस को भी देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसको हम लोग वन लाइनर के तर्ज पे देखेंगे, यानी क्विक रिवीजन की तरह देखेंगे। अगर आप बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, इन्फोर्समेंट दरोगा, अमीन, एएसआई स्टेनो, बीएसएससी थर्ड सीजीएल और बिहार पुलिस जो अपकमिंग वैकेंसी है या आप जिसका एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इन सारे एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। यह सीरीज रोज़ रात को 8 बजे अपलोड कर दिया जाता है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी उस पर क्विज स्टार्ट होने वाला है। आज का पहला प्रश्न है, किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए थे? तो भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र ये पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक एओ ह्यूम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है 1951 में शुरू हुआ था और 1956 तक रहा है। अगला प्रश्न है, इसका आप लोग मॉडल जरूर कमेंट करोगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको ईटानगर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानपुर किस नदी पर स्थित है? तो कानपुर गंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? तो ये जो पथस्पट होता है इसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनता है। अगला प्रश्न है, थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या आविष्कार किया था? तो इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है का प्रथम दर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ये आपको डार्विन थे। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था और यह एक डेड सेल पे किया था। अगला प्रश्न है, बेरी रोग किसके कमी से होता है? तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होती है? तो थायराइड हार्मोन की न्यूनता से गलगंड रोग होता है। अगला प्रश्न है, किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? तो लाफिंग गैस आपको N2O को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति किसके समान होते हैं? तो एक अश्वशक्ति के जो होता है 746 वाट के समान होता है। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक में क्या रहता है? तो एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का क्या कारण है? तो खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का जो कारण है वो नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न की उत्पादन बढ़ा? यह गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न है, किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त हुई? तो सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत हमें मुहरों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है? तो गद्य व पद्य दोनों में यजुर्वेद है। अगला प्रश्न है, महायान के संस्थापक कौन है? तो महायान के संस्थापक नागार्जुन है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो कौटिल्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने अलीनगर की संधि की थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? तो सती प्रथा का निषेध 1829 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट अंबेडकर गांधी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह एनी बेसेंट जी थे। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो वंदे मातरम के जो प्रथम संपादक थे वो थे अरविंदो घोष।
अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन पे आप लोग देखो, आप लोग मतभेद मत करना, आप लोग को अगर डाउट लगता है तो जाके एक बार फैक्ट चेक करना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? तो भारत सरकार ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अधिग्रहित किया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी किए थे, और किसके कारण, क्यों इसको किए थे, ये भी आप लोग कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी बनी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किसने की थी? तो यह स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में निहित है। अगला प्रश्न है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें को कौन सी गैस रोकती है? तो सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें को ये ओजोन गैस रोकती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण क्या होगा? तो ताप बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा तो ताप बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीज नोड्यूल कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये सागर तल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु क्या है? तो ये सिलिकॉन है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? तो प्रकृति में कार्बन का जो विशुद्ध रूप है वो है हीरा। अगला प्रश्न है, जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था? तो जीवन का प्रादुर्भाव जल से हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो विश्राम के समय मानव हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इस सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार क्या है? तो ऋतुओं का बनना। अगला प्रश्न है, जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूध क्या है? तो दूध एक कोलाइडल विलयन है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या है? तो यह यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरिक्षयान कौन था? तो प्रथम अंतरिक्षयान आपको स्पुतनिक 1 था। अगला प्रश्न है, एक दिन में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो एक दिन में मनुष्य 22,000 बार सांस लेता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? यह राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? तो यह बंगाली है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह केरल राज्य है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य स्रोत क्या था? तो यह था मुख्य उद्देश्य है, ये देश नहीं होगा, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्र औद्योगिक विकास था। आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, IRDP कब प्रारंभ किया गया? तो IRDP 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था। आप में से बहुत लोग हैं ना जो कमेंट करने से पता नहीं कितना कतराते हैं यार, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप लोग कमेंट करोगे तो आपका जो एक है ना वो मतलब आपका जो स्किल एक अलग लेवल पे बढ़ के आएगा। आप एक चीज़ कमेंट करने जाते हो तो 2-3 चीज़ आप उसके बारे में पढ़ते हो, तब जाके आप कमेंट करते हो। तो सोचो, मेरा पूछने का मकसद होता है कि आप कुछ कुछ सीखो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, डावा कुआं योजना किससे संबंधित है? तो डावा कुआं योजना शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चलवासी कृषि किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है? तो चलवासी कृषि आपको असम तथा बिहार राज्यों की एक मुख्य समस्या है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा किससे बनती है? तो सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी से बनती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हनुमंतराव समिति की सिफारिशें किससे संबंधित है? तो हनुमंतराव समिति की सिफारिशें उर्वरक उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 10 सनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 10 सनसाइडर पुस्तक के लेखक PV नरसिम्हा राव हैं। अगला प्रश्न है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक जनजाति आपको नागालैंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह कोचीन में है। अगला प्रश्न है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936 को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर कौन हैं? आपको उनका संपादक का नाम बताना था, तो ये थे जेम्स कैमरॉन थे।
अगला प्रश्न है जराविक सात क्या है? तो जराविक सात एक कृत्रिम हृदय है। अगला प्रश्न है अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो अंडे में विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे धीमी हवा में होती है। अगला प्रश्न है पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है? तो विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। अगला प्रश्न है उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा? तो यह काला दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न है मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का तना खाया जाता है। अगला प्रश्न है वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो वातावरण में सबसे प्रमुख गैस आपको नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो यह निकल मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस CO+H2 होता है। CO+H2 आपको जल गैस हो गया और प्रोड्यूसर गैस होता है CO+N2 होता है। चलो अगला प्रश्न है इसको आप लोग देख लेना, ये जल गैस है, CO+N2 है, प्रोड्यूसर गैस होता है। अगला प्रश्न है एलपीजी में कौन सी गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है? तो यह फेनिल मार्केप्टन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है बिजली के लैंप के तंतु किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा कॉपर और टिन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? तो यह 1969 ईस्वी में उतरा था। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत आपको आंवला मिलेगा। अगला प्रश्न है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो AB को सर्वग्राही कहते हैं। अगला प्रश्न है जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की लेखक कौन है? तो इसके लेखक चार्ल्स डार्विन है। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन है? तो यह राजस्थान है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो यह 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग कहलाता है। अगला प्रश्न है चीन का मुद्रा क्या कहलाती है? तो चीन का मुद्रा युआन कहलाती है। अगला प्रश्न है रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रथ यात्रा उत्सव ये पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन भारत की लौह पुरुष कहलाते हैं? तो भारत के जो लौह पुरुष हैं वो वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील ये उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? तो सूर्य के निकटतम ग्रह आपको बुध है। देखिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। कल हम लोग 1001 से 1100 तक देखेंगे। चलो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है तो आपको कल से बिल्कुल, मैं अभी उसको रात में प्रोसेस कर लूँगा तो कल आपको मिलेगा। कल मैथ और रीजनिंग का वीडियो पक्का मिलेगा आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में।